बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है इस पे क्वेश्चन है शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में लेक्चर दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव। ये आप शो करें, प्रूव करें कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव है। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ज़मीन की वजह से जो फील्ड बनता है इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, या कोई भी मास हो, मास की वजह से जो फील्ड बनता है इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ज़मीन जो है ये भी मास है, इसकी वजह से जो फील्ड बना है जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाया है ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो हम शो करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फील्ड की डिफिनीशन किस तरह की थी? कंजर्वेटिव फील्ड की जो डिफिनीशन है वो इस तरह है कि वो फील्ड जिसमें हम वर्डन करते हैं एलॉन्ग क्लोज पाथ, तो एलॉन्ग क्लोज पाथ वर्डन 0 आएगा। ठीक है, दूसरी डिफिनीशन ये है कि अगर हम दो रास्तों पे, दो पाथ पे वर्डन करें तो दोनों पाथ की वर्डन जो है वो सेम आएगा। ठीक है, दोनों पाथ की वर्डन सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि वर्डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किसमें? कंजर्वेटिव फील्ड में। तो हम यहाँ पे शो करते हैं कि एलॉन्ग क्लोज पाथ वर्डन जो है वो 0 आता है कि नहीं। ठीक है, हम देखते हैं। और 2 डिफरेंट पाथ पे वर्डन जो है वो सेम आता है कि नहीं वो भी देखते हैं। अगर यहाँ पे एलॉन्ग क्लोज पाथ वर्डन से क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये फील्ड जो है ग्रेविटेशनल फील्ड ये कंजर्वेटिव है। अगर यहाँ पे 2 डिफरेंट पाथ पे वर्डन सेम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है। तो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए पॉइंट है, ए पॉइंट से ये बड़ी है, ये बड़ी मोशन शुरू करता है ए पॉइंट से सी तक। तो इनिशियल पॉइंट जो है वो ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, सी है। तो ए से सी तक ये डायरेक्ट पाथ है। देखिए ये डायरेक्ट पाथ है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने बनाया है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो हम देखते हैं। ठीक है, तो ए से सी तक ये बड़ी जो है जाती है, फ़र्ज़ करें यहाँ पहुँच जाती है, ये बड़ी जो है ये यहाँ पे पहुँच जाती है ए से यहाँ तक। तो हम देखते हैं कि इस पे जो फोर्स लगता है, इस बड़ी पे जो फोर्स लगता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स या इसकी वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस बॉडी के लिए क्या है, वेट है। तो ये वेट इस तरह नीचे इस तरह लगता है। ठीक है, ये वेट है, W क्या है, वेट है। वेट नीचे लगता है इस बॉडी पे। ये बॉडी जो है इस तरफ मोशन करती है, ये मोशन है। मतलब ये है कि यहाँ से ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, D, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेट, वेट क्या है, वेक्टर है। वेक्टर, वेक्टर का मतलब फोर्स है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेट में जो एंगल है वो क्या है, ये एंगल बना है। देखिए थीटा, ये एंगल बना है। तो यहाँ पे जो एंगल है ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है, सेम पोजीशन में है, सेम पोजीशन में है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। जब ये बड़ी ए से बी तक जाता है, देखिए ए से बी तक, तो ये डिस्टेंस जो है इसको मैं नाम देता हूँ D1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है D1 है। जब ये बड़ी ए से बी तक जाता है तो D1 डिस्टेंस कवर करता है। तो इस पे जो फोर्स लगता है, देखिए फोर्स बिल्कुल वही वेट है। फोर्स क्या है, वही वेट है, वेट नीचे लगता है। ठीक है, जब ये बड़ी यहाँ जाता है इस रास्ते पे, देखिए फ़र्ज़ करें यहाँ पहुँचा, तो ये डिस्टेंस कवर करता है या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है कितना, D2। ठीक है, D2 नाम दीजिए। यहाँ पे फोर्स जो है नीचे, ठीक है, नीचे लगता है, वेट तो नीचे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल थीटा है, D और W के दरमियान एंगल क्या है, थीटा है। यहाँ पे देखिए ए से जब B तक जाता है
तो D1 और W के दरमियान एंगल कितना है? शाबाश बताइए। दोनों की डायरेक्शन सेम है, नीचे है दोनों की, तो एंगल ज़ीरो है, एंगल ज़ीरो है। D1 और W के दरमियान जो एंगल है ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ देखिए जब B से C तक जाती है वो बड़ी, तो कितना एंगल है? 90। D2 और W के दरमियान जो एंगल है वो क्या है? 90, ठीक है, 90 बनाए। यहाँ पे कितना है? 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री है यहाँ पे। तो पहले हम देखते हैं वर्क डन ए से डायरेक्ट सी तक, ए से डायरेक्ट सी तक देखते हैं। तो देखिए द वर्क डन फ्रॉम, कहाँ से? ए से इस तरह लिखे फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, ए टू सी। तो किस तरह लिखते हैं हम? W A टू C, ये डायरेक्ट पाथ है, A से C तक ये डायरेक्ट पाथ है, ठीक है। डायरेक्ट पाथ पे वर्डन किस तरह आता है? डिफिनीशन लिखे, वर्क की डिफिनीशन किस तरह है? F डॉट D, F वर्क किस तरह है? W मसावी है F डॉट D। तो यहाँ पे W वर्क है, F की जगह हम क्या लिखेंगे? ये वेट, ठीक है, डॉट D। देखिए W D काज थीटा, तो D और W के दरमियान जो एंगल बना है वो थीटा है, ठीक है, थीटा। तो इस तरह W D काज थीटा। तो हम इस तरह ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे शक्ल को देखिए, शक्ल को, यहाँ पे एंगल है, ये जो डायग्राम बना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं, जिसमें एक एंगल 90 हो। यहाँ पे जो एंगल बना है ये 90 है, तो इस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो इस पे ये इस्तेमाल करें। कास थीटा किसके बराबर है? कास थीटा। कास थीटा की डिफिनीशन किस तरह है? बेस बटा हाइपोटेन्यूज, इस तरह है ना। साइन की परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये डिफिनीशन है। तो यहाँ एंगल बना है, देखिए ये एंगल है, तो एंगल के साथ ये जो साइड है ये क्या है? ये बेस है। हाइपोटेन्यूज क्या है? ये साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो देखिए ये D1 है, ये फासला क्या है? A से B तक D1 है। तो देखिए D1, B की जगह D1 लिख लिया, नीचे H की जगह 90 के सामने जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज D है, ठीक है। तो ये D को इधर ले आए, तो D कास थीटा D1। तो इस तरह करें कि यहाँ पे D कास थीटा जो है, देखिए इस इक्वेशन में D कास थीटा, यहाँ पे D कास थीटा है, तो ये D1 यहाँ पे पुट करें, ठीक है। तो आपके पास आएगा कि A टू C जो वर्क डन है A टू C, वो क्या आएगा? W D कास थीटा की जगह D1 लिखें। यहाँ W की जगह आप mg लिख सकते हैं, mg। W किसके बराबर है? mg, ठीक है। तो आप mg लिख सकते हैं, हमें पता है कि W मसावी है mg के, तो mg आप लिख सकते हैं, mg D1। तो वर्क डन A टू C जो है वो क्या है? mg D1। तो इसको आप इक्वेशन 1 दे दें, ये इक्वेशन 1 है। तो डायरेक्ट पाथ से वर्क किया आया mg D1, mg D1, ये डायरेक्ट पाथ से आया A टू C से, A टू C। हम देखते हैं कि A से B तक, B से C तक ये एल्बो पाथ है, एल्बो पाथ इसको कहते हैं, और दूसरा नाम जो है इनडायरेक्ट पाथ। तो इनडायरेक्ट पाथ पे हम देखते हैं कि इसकी जो वर्क है वो बिल्कुल इसी तरह है। तो देखते हैं A से B तक, B से C तक। अच्छा, वर्क डन A से B तक, B से
सी तक, ये देखते हैं। लेकिन ए से बी तक, बी से सी तक, इसमें दो है। पहले है ए से बी तक, दूसरा जो है वर्क बी से सी तक, इसमें दो वार्डन है। तो देखिए वार्डन ए से बी तक ये एक है, दूसरा जो है बी से सी तक। तो देखिए ए से बी तक W डॉट ए से बी तक क्या है WD1, इस तरह है ना WD1, प्लस बी से सी तक जो है WD2, शाबाश WD2। ये वेट है, ये वेक्टर निशान जो मैं डालता हूँ उसके ऊपर ये वेट है और वो वर्क है, ठीक है, डॉट D2। तो देखिए WD1 cos थीटा, WD1 cos थीटा, लेकिन WD1 में एंगल कितना बना है, शाबाश 0 आप पुट करें, डायरेक्ट पुट करें WD1 cos 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे पुट करें WD2, तो W और D2 में कितना एंगल है, पहले आपने बताया कि 90 एंगल है, ठीक है। तो 90 पुट करें cos 90। तो आपको पता है cos 0 किसके बराबर है 1 के, तो यहाँ 1 पुट करें, WD1 यहाँ पे 1, WD2 यहाँ पे 0, cos 90 किसके बराबर है 0 के, तो ये सारा 0, ठीक है। तो क्या आता है WD1, ओके। फिर W की कीमत पुट करें mgd1, इसको आप 2 दे दें। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। इक्वेशन 1 जो है W क्या है A to C डायरेक्ट पाथ पे वार्डन क्या आया था mgd1। अच्छा, तो एल्बो पाथ से या इनडायरेक्ट पाथ से क्या आया mgd1, तो दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, तो दोनों पाथ की जो वार्डन है वो सेम है। तो इससे साबित होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है। तो इस डिफिनीशन पे पूरा उतरा, कौन सी डिफिनीशन पे, कि एक पाथ और दूसरा पाथ जो है दोनों की वर्णन सेम है। लेकिन जो दूसरी डिफिनीशन है कि एलॉन्ग क्लोज पाथ 0 है कि नहीं, वो देखते हैं। एलॉन्ग क्लोज पाथ, तो वो देखिए बिल्कुल इसे मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एलॉन्ग क्लोज पाथ वर्डन 0 है कि नहीं। कंजर्वेटिव फील्ड की एक ये डिफिनीशन है कि जिसमें वर्डन एलॉन्ग क्लोज पाथ 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले हम देखते हैं कि वर्डन A से B तक, B से C तक, C से A तक, ये क्लोज पाथ है। A से B तक, B से C तक, C से A तक। तो देखिए वर्डन A से B तक, B से C तक, फिर C से A तक। तो देखिए इसमें वर्डन जो है 3 है, 3, पहले A से B तक, फिर B से C तक, फिर C से A तक। तो देखिए वर्डन A से B तक, वर्डन B से C तक और वर्डन C से A तक। तो देखिए वर्डन A से B जो है वो बिल्कुल उसी तरह है। W ये वेट है डॉट D1 प्लस W D2 B से C तक, लेकिन W डॉट D, तो यहाँ देखिए पॉइंट इसमें है, ये जो है A से B तक बिल्कुल वही बात है, B से C तक ये भी वही बात है, लेकिन C से A तक, पहले A से C तक आ रहा था वो बड़ी, फिर अब C से A की तरफ जा रही है। देखिए तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी डायरेक्शन उधर होगी, ये D जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी सिर्फ, बाकी वही बातें हैं। वेट जो है बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन D की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो आप देखिए यहाँ एंगल जो बना है, यहाँ ये वेट है और ये D है, तो एंगल ये बना है, एंगल क्या बना है, ये एंगल बना है। तो हम देखते हैं कि ये एंगल कितना है। तो आपको पता है कि एक लाइन पे एंगल कितना बनता है, एक लाइन पे, शाबाश बताइए 180, शाबाश 180 बनता है, ये 180 है।
180। तो ये एक लाइन है, देखिए ए से सी तक, ये सी से ए तक ये एक लाइन है, तो सारा एंगल इस पे कितना है 180, 180। तो इससे ये एंगल तो पहले से मौजूद है, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये एंगल फर्ज करें थीटा है, ये बाकी जो है ये कितना होगा 180 से ये थीटा क्या करे माइनस करे, ठीक है। तो ये सारा एंगल जो है 180 है, तो ये थीटा पहले से बना है, ये बाकी जो है ये 180 माइनस थीटा है, ठीक है। ये एंगल का पता चला आपको, ये पॉइंट है सिर्फ इसमें, जब सी से ए की तरफ जा रहा है वो बॉडी, तो ये एंगल बनाता है डी और डब्ल्यू में 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखे तो डब्ल्यू D1 कास 0 डिग्री, यहाँ पे 0 है, बिल्कुल वही बात है, प्लस WD2 कास 90 डिग्री, शाबाश, प्लस WD, ये D है, ठीक है, ये D है, तो WD कास 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये एंगल बना है। लेकिन आप जो है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा या 10 चैप्टर में आएगा कि काज 180 माइनस थीटा जो है ये बराबर है माइनस कास थीटा के, ये आपको प्रूव करेगा मैथ्स वाला टीचर जो है। लेकिन ये काज 180 माइनस थीटा जो है ये आप नोट करें, यहाँ पे सिंपल प्रूफ है इसकी, ये बराबर है किसके माइनस, इस तरह है, देखिए काज पाई किसके बराबर है 180 डिग्री के, माइनस थीटा ये किसके बराबर है माइनस काज थीटा के। तो यहाँ पे मैं माइनस काज थीटा लिखता हूँ, देखिए WD1 काज थीटा किसके बराबर है काज 0 1 के, WD2 काज 90 किसके बराबर है 0 के, प्लस WD ये किसके बराबर है माइनस काज थीटा के। तो ये माइनस यहाँ ले आए, ठीक है। देखिए WD1 ये क्या है 0 और ये माइनस निकाले यहाँ WD कास थीटा के, ठीक है। देखिए WD1 माइनस WD कास थीटा, तो आपको पहले से पता था जो मैंने पहले बताया, ये D कास थीटा किसके बराबर था D1 के, शाबाश, ये D कास थीटा पहले जो मैंने बताया वो D1 के बराबर था, तो माइनस WD1 यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह आप लिखे कि ये MGD1 है और ये भी MGD1 है, तो दोनों सेम है ना, क्या आता है 0, तो एलॉन्ग क्लोज पाथ से वर्क किया आया 0, तो दूसरी डिफिनीशन पे पूरा उतरा। तो इससे साबित हुआ कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है। तो ये अहम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह देता है कि शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो दोनों तरीक़ों से आप करेंगे, ठीक है, एक पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ठीक है। थैंक यू।